पढ़ेंगे रहीम के दोहे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है केवीएस टीजीटी परीक्षा से संबंधित। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीम जी के दोहे। कहते हैं रहीम जी बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं और इनके दोहों से जीवन में सीख मिलती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। पहला दोहा है। पहले दोहे का अर्थ समझ लीजिए। पहले मैं कुछ शब्दों का अर्थ समझा देता हूं, फिर देखिए। संपत्ति मतलब होता है धन दौलत, सगे मतलब होता है बहुत ही सगे भाई बहन, ठीक है। बनत बहुत मतलब होता है बहुत आपके करीबी हो जाते हैं और बहुत प्रकार के दीतियों से, ठीक है। विपत मतलब होता है विपत्ति, जब आप दुख में होते हैं, किसी विपदा में होते हैं। कसौटी मतलब होता है समय, ठीक है। जे मतलब वो लोग, कसे मतलब जिन लोगों को परखा जाता है उनको बोलते हैं कसे। ते मतलब वो लोग, साचा मतलब सच्चे, और मीत मतलब मित्र। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, लिखा है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। मतलब है रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आपके बहुत बहुत लोग जो है हर प्रकार से कई रीतियों से आपके सगे बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी विपत्ति में फंसे हैं, बुरे वक्त में फंसे हैं, तो उस समय जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र है। साथियों, ये दोहे हैं महत्वपूर्ण और आएगा जरूर इसमें से, स्किप मत करिएगा। मैं ये नहीं कहता मेरे ही वीडियो देखिए, कहीं से भी देखिए, कहीं से भी पढ़िए, मत वीडियो देखिए, आप कहीं किताब से पढ़िए, लेकिन आएगा जरूर इससे। तो इसको जो है कंठस्थ करके जाइएगा। आगे पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, ताऊ न छाड़त छोह। कह रहे हैं जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए तालाब में, नदी में, समंदर में, कहीं जहां कहीं भी जाल फेंकते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जाल से पानी तो बह जाता है, लेकिन मछलियां क्या करती हैं, उस जाल में फंस जाती हैं। लेकिन उसके पश्चात भी मछली जो है पानी का साथ, पानी से मोह दोनों भंग नहीं कर पाती। तो ये इसमें कहा गया है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जाल मतलब होता है जाल फेंकने वाला, जाल पकड़ने वाला जाल। पड़े मतलब पड़ना, जल मतलब पानी, जात मतलब चला जाता है, बह मतलब बह जाना है, तज मतलब छोड़कर, मीनन मतलब मछली, और मोह मतलब मोह या प्यार, ठीक है। इन सब का अर्थ मैंने बता दिया। आगे रहीमन, रहीमदास जी खुद हैं। मछली, मछली मतलब मछली। नीर मतलब होता है पानी। को मतलब को। तो मतलब फिर भी, ना मतलब नहीं, छाड़त मतलब छोड़ना, छोह मतलब प्यार, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, या छोह का मतलब लगाओ या प्यार, जो भी आप कह सकते हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, ताऊ न छाड़त छोह। तो दोहे पढ़ने का भी अपना आनंद एक अलग है। तो फिर रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार जाल पड़ने से मछलियां जाल के अंदर हो जाती हैं और पानी क्या करता है, मछलियों का मुंह छोड़कर, मछलियों का साथ छोड़कर वो बह जाता है, उसी प्रकार से अगर कितना भी हो, जो मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, फंस जाने कर पर भी जो है मछली पानी से अपना मुंह, अपना जो है प्यार नहीं छोड़ पाती। आगे अगला देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। तो ये है, लिखा है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। इसका मतलब क्या है? तरवर मतलब होता है
वृक्ष, फल मतलब फल होता है, नाही मतलब नहीं होता है, खात मतलब खाता है, और सरोवर मतलब होता है तालाब, पियत मतलब पीना होता है, और ना मतलब नहीं होता है, और पान मतलब पानी होता है। आगे रहीमदास जी कहते हैं परकाज हित, परकाज मतलब दूसरे का काम जो दूसरे के हित में है। अगर संपत्ति मतलब संपत्ति होती है धन दौलत रुपया पैसा, वो होता है। सचह मतलब होता है उनको देना, और सुजान मतलब होता है भले और अच्छे व्यक्ति। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि देखिए भाइयों, जिस तरीके से वृक्ष जो है, तरुवर जो है, वृक्ष कभी अपने खुद के फल नहीं खाता है, और जो है सरोवर आपका जो तालाब नदी समुद्र खुद अपना पानी नहीं पीता है, उसी तरीके से अगर किसी दूसरे के हित के लिए कोई काम हो रहा है तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं अपनी संपत्ति उस पर जो है लुटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही सज्जन गुण वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस तरीके से इसका दोहा भी और उसका अर्थ भी हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धने पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ठीक है, थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे मतलब होता खोखला। ठीक है, जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, थोथा मतलब होता है खोखला। बादल मतलब बादल, क्वार मतलब एक महीना होता है। अगर आपको हिंदी के महीने याद हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार बोल देता हूँ। देखिए, हिंदी महीना जो होता है वो आपसे माह से जो है, हम लोग वैसे तो चैत्र से शुरू करते हैं, तो चलिए सुना देते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माह, फागुन, ये 12 महीने होते हैं। तो क्वार मतलब होता है, क्वार में जो है जैसे गेहूं की फसल कट जाती है उसके बाद का जो मौसम होता है वो क्वार होता है। ठीक है, तो सॉरी, जो धान की फसल कटने के बाद जो क्वार आता है, मतलब अगस्त या अगस्त सितंबर के महीने को क्वार बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे क्वार में बादल छा जाते हैं ना बरखा के बाद, ठीक है, तो वो कभी कभी इतने तेज जो है गड़गड़ाते हैं, गहराते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी फट पड़ेंगे और जमीन जो है पूरी जलमग्न हो जाएगी। लेकिन उसी तरीके से जो पुरुष पहले बहुत ही धनवान था और अपने जो है धन का जो है उसने दुरुपयोग करके अपना धन बेकार के उद्यमों में खर्च कर दिया, और अब कहीं बात पड़ती है तो अपने पिछले जो है जमाने की बात करता है कि उस समय तो हम बहुत ही ऐसे थे, बहुत ही अमीर थे, बहुत ही, तो सारी चीजें इसी तरीके से जो है रहीमदास जी ने समझाने की कोशिश की है कि जो खाली बादल होते हैं वो गहराते बहुत हैं। जिस प्रकार से जो है धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने के बाद अपनी बड़ाई पीछे करता रहता है। तो हमें लगता है इसका भी आपको अर्थ समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं क्या लिखा है। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्याग रहीम यह दे। मतलब धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती की रीति है कि वो चाहे शीत हो मतलब ठंडक हो, चाहे घाम हो मतलब कि आपका गर्मियों के दिन हो तपतपाती धूप में, या फिर मेघ मतलब मेघ बादल के दिन हो, उसी तरीके से हमारी ये शरीर है, हमारा यह देह है। जिस प्रकार से धरती अपने को छोड़कर और सब कुछ सहती रहती है, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी मौसम आए, उसी तरीके से हमारा यह शरीर है। जब तक शरीर है इस पर विभिन्न प्रकार की विपदाएं आएंगी, कभी बुखार होगा, कभी जुकाम होगा, कभी चोट लगेगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा जाड़ा, कभी बरसात, कभी आपको जो है खुले में भी रहना पड़ सकता है। तो ये तो शरीर है, इस शरीर की तुलना उन्होंने धरती से कर दी है। तो इस तरीके से आपको जो है आपको सहना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी, और ये हमारे कविवर महोदय ने बताई, जो कि रहीम साहब दोहे के लिए प्रसिद्ध ही माने जाते हैं। आने वाली रीति इनको बहुत ही कवियों से अलग करती है। तो इस तरीके की चीजें हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। आप लोग को पढ़िएगा जरूर, कहीं से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आएगा जरूर।
तो चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो छोड़ने लायक हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने शायद छोड़ा हो। अगर कुछ भी होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।